जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अलिशिया और क्लिन लूना को वॉच करके शहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में कुछ लुटेरे इन पर हमला कर देते हैं। एक लुटेरा क्लिन के सर पर अटैक करता है। अटैक सर पर लगने से क्लिन बेहोश हो जाती है। अलिशिया क्लिन का खून देखकर चलाने लगती है। एक लुटेरा अलिशिया को भी बेहोश कर देता है। अब आगे ये एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होती है। लुटेरों ने अलिशिया और क्लिन को कैद कर लिया होता है। अलिशिया क्लिन को देखकर हैरान हो जाती है। क्लिन के सर से बहुत खून निकल रहा था, ये ठीक कैसे हो गई? क्लिन कहती है तुम घबराओ मत, लूना बिल्कुल ठीक है। अलिशिया क्लिन के पास जाकर पूछती है सच बताओ, तुम्हें तो सर पर चोट लगी हुई थी। अब ये ना कहना इंसान बनने की वजह से तुम कमजोर हो गए हो। क्लिन कहती है मैं कमजोर नहीं हुई, ये इंसानी शरीर मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकला। जब तक मैं लूना को राजा न बना दूं तब तक मुझे अपनी पहचान छुपा के रखनी होगी। क्लिन अलिशिया से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? अलिशिया कहती है हमें लुटेरों ने बंदी बना लिया है। क्लिन कहती है ये लुटेरे कितने ताकतवर हैं? अलिशिया कहती है अगर मुझसे पूछो ये इतने कमजोर भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये बेरहम और दरिंदे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लुटेरे अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। एक लुटेरा कहता है लड़के और बूढ़े आदमी उस तरफ जाओ, बच्चे और औरतें इस तरफ। एक लुटेरा भागने की कोशिश करता है पर लुटेरे उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अलिशिया क्लिन को कहती है देख लिया ना ये कैसे लोग हैं। एक लुटेरा अलिशिया को अपने साथ ले जाता है। क्लिन को एक सिस्टर अपने पास बुला लेती है। फिर हमें एक लड़की की साइड दिखाया जाता है जिसका नाम नील होता है, जो सिर्फ बच्चे संभालने का काम करती है। सिस्टर नील को लूना का ख्याल रखने का कहती है। नील भी मान जाती है। फिर सीन लुटेरों के ठिकाने की साइड दिखाया जाता है जहाँ पर एक झील में हमें एक पुरानी सवार्ड को दिखाया जाता है। लुटेरे अलिशिया को अपने बॉस के पास ले आते हैं जिसका नाम ब्रोको होता है। ब्रोको के पास एक काला दानव होता है जिसे अलिशिया देखकर हैरान हो जाती है। कहती है इसने इसे पेट बना के रखा है। ब्रोको कहता है तुम इन एसेंस स्टोन को लूना माउंटेन से लाई हो ना? क्यों, मैं सच बोल रहा हूँ। राजा ने वहाँ पर 13 हीरोज को भेजा था, उसमें से एक लड़की भी थी जो क्लेवेटस से लड़े थे और वो लड़की तुम हो। ब्रोको अलिशिया को रेड ब्लेड दिखाता है। अलिशिया रेड ब्लेड को देखकर कहती है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो सिर्फ शाही हाइडन हाइडर रेड ही बना सकते हैं। ब्रोको कहता है हम सिर्फ इंसान ही नहीं बेचते, हम हथियारों का भी कारोबार करते हैं। और रही बात इस हाइडन हाइडर रेड ब्लेड की, ये नकली है। कुछ न समझ लोग इनका बीच का फर्क नहीं समझ सकते हैं। सुना है किले के शाही हाइडन मर चुके हैं। सोचो अगर हाइडन हाइडर रेड ब्लेड बनाने वाले ही नहीं रहेंगे तो इनकी कीमत कितनी आसमान छुएगी। मैं बहुत होशियार हूँ जिसे ऐसे भी पैसे बनाने आता है। एक और बात, असल हाइडन हाइडर रेड ब्लेड को पाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक हीरो बनना जिसे राजा ने चुना हो और दूसरा मरे हुए हीरो से वो हथियार चुरा लेना। ब्रोको अलिशिया से बाकी 12 हथियारों के बारे में पूछता है पर अलिशिया कोई आंसर नहीं देती। ब्रोको कहता है ये कल हमें उस जगह पर लेके जाएगी जहाँ पर ये क्लेवेटस से लड़े थे। लुटेरे कहते हैं ये हीरो है तो हमें इससे कुछ और भी मंगवाना चाहिए। ब्रोको कहता है ये हमें उन हथियारों के पास लेके जाएगी। क्लिन की साइड दिखाया जाता है जो एक होटल में होती है। एक लुटेरा नील को बीयर लाने का बोलता है। नील कहती है माफ करना मैं लेके आती हूँ। एक लुटेरा क्लिन को मीट लाने का बोलता है। क्लिन लुटेरों को मीट सर्वाइव करने लगता है। कुछ लुटेरे नील को मारने लगते हैं। क्लिन ये देखकर नील के पीछे जाने लगता है। लुटेरे नील को मारकर वापस आ रहे थे, रास्ते में क्लिन आ जाता है। क्लिन उन दोनों लुटेरों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। क्लिन नील के शुक्रिया अदा करता है लूना का ख्याल रखने के लिए। क्लिन कहती है नील तुम मुझे बात बताओ, तुम इन लुटेरों के साथ क्यों रहती हो जो तुम पर जुल्म करते हैं? नील क्लिन को अपनी पास्ट की कहानी बताने लगती है। कहती है मैं नहीं जानती मेरे माँ बाप कौन है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये मुझे मारने लगे थे। हर दिन मेरे साथ जानवर जैसा सलूक किया गया। मार खाने की वजह से अब मेरे कुछ दांत रह गए हैं और मैं एक कान से सुन भी नहीं पाती। मेरी हालत थोड़ी तब बेहतर होने लगी जब सिस्टर कान आई थी। उन्होंने मुझे बहुत से काम सिखाए हैं। अब मेरे पास एक काम भी है, मैं हर छोटे बच्चे का ध्यान रखती हूँ। क्लिन कहती है मुझे अपने बारे में बताने के लिए शुक्रिया, तुम अब से मेरे साथ रहना चाहोगी? वैसे मुझे इंसानों पर जरा भी यकीन नहीं है पर तुम्हें मना करना मेरे लिए जरा मुश्किल है। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या इन लुटेरों के पास एक गुलाम बन के रहना चाहती हो जो तुम्हें गाली देते और मारते हैं? नील कहती है तुम्हारा शुक्रिया पर मैं एक गुलाम हूँ, मैं नहीं जा सकती। ये बोलकर नील वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें अलिशिया की तरफ दिखाया जाता है जो एक ब्रिज पर खड़ी होती है। एक लुटेरा कहता है यहाँ से भागने की कोशिश भी न करना, पानी में जाने से पहले तुम पत्थरों से टकरा के मर जाओगी। अलिशिया पानी की सुरंग को देखकर कहती है ये तो एक पुरानी आर्केनासाइट्स की सुरंग है। एक लुटेरा कहता है तो तुमने खुरदवार की कहानी सुनी होगी। अलिशिया कहती है हाँ सुनी है, लबेना की सुरंग जिसमें पानी के काले दानव रहते हैं जिनका नाम आर्वेंसेस है। ये 300 साल पहले एक बाढ़ के साथ यहाँ आए थे, इसलिए इस सुरंग को बंद कर दिया गया था। खुरदवार जो अपनी प्रजाति का सबसे ताकतवर इंसान था वो भी हार गया था। उस टाइम तो इनके साथ लड़ने के लिए जमीन भी थी। एक पुरानी सवार्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम स्ट्रीम प्लेटर है, जिसने एक ही वार से पानी के झरने को चीर दिया था। तुम सब उसी को पाना चाहते हो ना?
लुटेरे कहते हैं तुम्हें तो काफी कुछ पता है। एक लुटेरा अलीशिया पर अटैक कर देता है। अलीशिया कहती है यही मौका है काले दानव के शराब को आजमाने का। अलीशिया लुटेरे को अपने साथ लेकर ब्रिज से कूद जाती है। कहती है क्लिन तुम्हारी बात में मैं यकीन करती हूँ, जो तुमने अमर होने वाली बोली थी। दोनों जाके जमीन से टकराते हैं, दोनों मर जाते हैं। ये देखकर लुटेरे कहते हैं अगर ये बात ब्रोको को पता चली तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, जल्दी नीचे चलो। अलीशिया अचानक दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन इसके शरीर की पूरी हड्डियां टूट गई होती हैं। अलीशिया का सारा खून हवा में जमा होने लगता है। कहती है ये मुझे क्या हो रहा है। अलीशिया के खून से क्लेविटिस बन जाता है। ये देखकर हैरान हो जाती है। कहती है क्लेविटिस तुम तो एक कुत्ता बन गए हो। क्लेविटिस कहता है क्योंकि मेरा रूप मेरे अंदर खून की वजह से बनता है। ये वही खून है जिसने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। अगर वो खून खत्म हो गया तुम सच में मर जाओगी, लेकिन जब तक तुम मेरे काम की हो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। मैं जिस चीज में अपना खून डालता हूँ वो पहले जैसी हो जाती है। अलीशिया कहती है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, क्यों तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। क्लेविटिस कहता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब हम अलग हुए थे तो मुझे एक लूना के लिए वेट नर्स मिल गई थी। काला दानव होते हुए कहूँगा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। मैंने सोचा वो मेरी बात मान लेगी पर उसने मेरी बात नहीं मानी। पर क्यों? अलीशिया कहती है क्योंकि वो एक गुलाम है। ये लुटेरे किसी को भी जाने नहीं देते जब तक वो मर न जाए, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्लेविटिस कहता है फिर मुझे क्या करना चाहिए। अलीशिया कहती है तुम्हें उन लुटेरों को मारना होगा। क्लेविटिस कहता है मैं नहीं ऐसा कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा मैं लूना माउंटेन में नहीं हूँ। इस तरह कोई लूना माउंटेन पर हमला कर देगा। ये काम तुम करोगी, तुम एक हीरो हो। ऐसा करने पर कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठाएगा। अलीशिया कहती है पर हमारे भी कुछ कानून हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्लेविटिस कहता है जो कहा है वो करो। क्लेविटिस अलीशिया को दोबारा जिंदा करता है। अलीशिया की सारी हड्डियां दोबारा जुड़ने लगती हैं। हड्डियां जुड़ने पर अलीशिया बहुत चिल्लाने लगती है। अलीशिया कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लुटेरे ये देखकर डर से कांपने लगते हैं। एक लुटेरा कहता है इसके हाथ पैर काट दो। लुटेरे अलीशिया पर अटैक कर देते हैं। अलीशिया कहती है मैं अपनी हालत पर तरस खाऊं या इनकी, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे इन लुटेरों को ही मारना है ना। क्लिन की साइड दिखाया जाता है जो लूना को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। कहती है अलीशिया वो पहली इंसान है जिसने मेरे सिंह पर खरोच लगाई थी, तुम चुप हो जाओ, हम नील को साथ लेके जाएंगे। नील किन को बता रही होती है एक गुलाम ने मुझसे पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगी। किन ये बात सुनकर गुस्सा करने लगती है। कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी। ब्रोको भी इनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाता है। कहता है मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, पर मैं दो दोस्तों को आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। किन कहती है ऐसा कुछ नहीं चल रहा हमारे बीच में, चलो ठीक है वो बच्चे मुझे दिखाओ कहाँ है। किन और नील ब्रोको को बच्चे के पास ले जाते हैं। असल में ब्रोको नील को मारने वाला होता है। क्लिन किन के पास आ जाता है। किन लूना को देखकर कहती है अब हम लूना को संभाल नहीं सकते, नील यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, ये उसी की गलती है, उसे ही गुलामी से आजाद होना था। क्लिन गुस्से में आ जाता है। कहता है मुझे पूरी बात बताओ। फिर हमें ब्रोको और नील की साइड दिखाया जाता है। ब्रोको नील को किसी तहखाने में लेके जा रहा होता है। ब्रोको अपनी पेट के खाने के लिए नील को पास ले आता है। कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस चीज पर काम कर रहा हूँ। आर्केनासाइड को हर दवा के साथ मिलाना जिससे मैं हर काले दानों को काबू कर सकूं। तुम एक गद्दार हो, तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है। नील अपने फैसले पर पछताने लगती है। कहती है काश मैंने उस टाइम उस बच्चे की बात मान ली होती। काला दानव नील को खा जाता है। क्लिन भी वहाँ आ जाता है पर बहुत देर हो चुकी थी। लूना ये देखकर रोने लगता है। क्लिन कहता है लूना रो मत, मरना और मारना इस दुनिया की रीत है। ब्रोको कहता है ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया। क्लिन कहता है इसमें किसी की कोई गलती नहीं, नील मारी गई, गलती हमारी है, हम उसे बचा नहीं पाए। क्लिन काले दानव को देखकर कहता है इसको इस छोटे से इंसान ने काबू कर रखा है, ये तो गलत बात है। ब्रोको पैटी को कहता है तुम इन्हें भी खा सकते हो, पर पैटी की हालत खराब हो गई थी क्लिन को देखकर। ब्रोको कहता है पैटी तुम्हें क्या हो गया है। पैटी डर से नील को उगल देता है। क्लिन कहता है ये क्या, तुमने तो डर से नील को ही उगल दिया। नील को देखकर क्लिन कहता है ये अभी भी जिंदा है। लूना को नील के पास रख देता है। कहता है तुम ही हो जो इसे आखिरी टाइम में सुकून दे सकते हो, इसीलिए इसके पास रहो। ब्रोको कहता है तुम एक जादूगर हो ना। क्लिन कहता है जादूगर क्या होता है। ब्रोको एक लिक्विड निकालकर आग पर डालता है जो आर्केनासाइड से बना होता है। इसकी खास बात ये है ये हर किसी को काबू कर सकता है। पैटी क्लिन पर अटैक कर देता है। क्लिन को समझ नहीं आ रही थी ये कैसा लिक्विड है। उस लड़की ने मुझे जादू के बारे में कुछ नहीं बताया। क्लिन का खून निकलने लगता है। यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है क्लिन को जो भी अटैक इस शरीर पर लगेगा उसका असर शरीर पर भी असर करेगा। फिर हमें अलीशिया की तरफ दिखाया जाता है जो लुटेरों को बड़ी बेरहमी से मार रही होती है, पर लुटेरों की तादाद काफी ज्यादा होती है। अलीशिया समझ जाती है मैं एक साथ इनसे मुकाबला नहीं कर सकती। अलीशिया फैसला करती है वो इन सब को उस झील के पास लेके जाएगी जिसमें पानी वाले दानव हैं। यही मौका होगा अलीशिया के पास पुरानी सवाड़ को ढूंढने का। अलीशिया ब्रिज को तोड़ देती है जो उस झील के करीब होता है। काफी सारे लुटेरे झील में गिर जाते हैं। बाकी लुटेरे समझ जाते हैं ये लड़की पागल हो गई है। अलीशिया झील की गिराई में जाने लगती है। अलीशिया के पास इस जगह पर एक एडवांटेज होता है, वो काफी टाइम तक सांस
सांस रोक सकती है, क्योंकि उसके अंदर डार्का अगर का फोन होता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।